दोस्तों, अंधेरा टीवी पर हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाते हैं जो अचानक डराने की जगह धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती हैं और फिर वहां से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढती। उस रात मैं पूरी तरह जाग रहा था, नशे में नहीं था, बीमार नहीं था और सबसे जरूरी बात, मैं अकेला था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। घड़ी में रात के ठीक 1:09 हो रहे थे। बाहर बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी बंद कमरे में बहुत देर तक सांसें ली गई हों। मैं अपने फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा था। टीवी बंद था, मोबाइल टेबल पर पड़ा था और सामने की दीवार पर लगी घड़ी बहुत तेज लग रही थी, इतनी तेज कि हर टिक मेरे कान के अंदर गूंज रही थी। मुझे तभी पहला अजीब एहसास हुआ। कमरे की आवाज बदल गई थी। ऐसा लगा जैसे दीवारें आवाज को सोख रही हों, जैसे कमरा मुझसे बड़ा हो गया हो। मैंने उठकर खिड़की देखी। बाहर सब सामान्य था, सड़क, लाइट, कुत्ता जो दूर कहीं भौंक रहा था, सब वैसा ही। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मुझे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। मैंने सीधा नहीं देखा, बस महसूस किया। वही एहसास जो तब होता है जब कोई बहुत पास खड़ा हो और आप उसकी मौजूदगी को अपनी गर्दन पर महसूस करें। मेरी सांस अपने आप रुक गई। मैं हिला नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुड़ा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कुछ सेकंड बाद जब मैंने खुद को संभाला और पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ था। गीले पैरों के निशान, बिल्कुल साफ, जैसे कोई नंगे पांव कमरे में चला हो। निशान सोफे के पीछे से निकलकर मेरे सामने तक आए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। उस पल मुझे ये समझ में आ गया कि मैं जो देख रहा हूं वो डर का असर नहीं है, क्योंकि डर चीजें गढ़ता है, निशान नहीं छोड़ता। मैंने तुरंत अपने बेडरूम की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मुझे याद था कि मैंने उसे बंद किया था। मुझे याद भी इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा सोते समय दरवाजा बंद करता हूं, आदत है। एक अजीब सी घबराहट मेरे सीने में फैलने लगी, जैसे दिल किसी गलत लय में धड़क रहा हो। मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि फर्श नरम हो रही है, जैसे जमीन नीचे धंस रही हो। बेडरूम की लाइट जलाई तो सब सामान्य दिखा, बिस्तर, अलमारी, शीशा, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन शीशे में मेरी परछाई कुछ देर से हिल रही थी। मैंने हाथ उठाया। मेरी परछाई ने देर से हाथ उठाया। मैंने सिर झुकाया, उसने नहीं झुकाया, और तभी मुझे पहली बार असली डर लगा। ऐसा डर जो गले से नीचे उतरकर पेट में बैठ जाता है। परछाई ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान मेरी नहीं थी। उसमें कुछ गलत था, कुछ अधूरा, जैसे चेहरे की मांसपेशियां सही जगह पर ना हो। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर नहीं हिले, और तभी उसने मुंह खोला और मेरी ही आवाज में कहा, इतनी देर क्यों कर दी? ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक पुरानी याद जैसे फट पड़ी। 3 साल पहले की, इसी फ्लैट की, उसी रात की, जब मेरा छोटा भाई यहाँ रुका था। हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, बहुत छोटा सा, बेकार सा, लेकिन गुस्से में उसने कहा था कि उसे सीने में दर्द हो रहा है। मैंने उसे ड्रामा समझा था। मैंने उसे पानी दिया था और कहा था कि सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन मैं सो गया। सुबह जब उठा तो वो फर्श पर पड़ा था, नीला, ठंडा। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, पुलिस ने नेचुरल डेथ लिखा, रिश्तेदारों ने कहा किस्मत थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैं एक भी रात चैन से नहीं सो पाया था। और आज उसी शीशे में खड़ी परछाई ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, वही पानी जो फर्श पर निशान छोड़ गया था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा और कहा, सब कुछ वैसा ही है। उसके हर शब्द के साथ कमरे की लाइट हल्की होती जा रही थी, हवा भारी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पसलियों के बीच उंगलियां डालकर सांसों को गिन रहा हो। मैंने मुंह खोलकर बोलना चाहा, माफी मांगना चाहा, लेकिन मेरे होठ कांप कर रह गए। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। हाथ ठंडा नहीं था, सड़ा हुआ था, जैसे बहुत देर तक पानी में रहा हो। मेरे कानों में
एक तेज सी आवाज गूंजने लगी। घड़ी की टिक टिक अब चीख जैसी लग रही थी और तभी उसने बहुत शांत स्वर में कहा, उस रात भी तू जाग रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़ा था, सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सही था।